हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्टन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है सी लैंग्वेज का। तो सी लैंग्वेज में हमने बेसिक यानी कि सिंपल प्रोग्राम्स के सारे क्वेश्चंस बना के देख लिए हैं और एक्सरसाइज के लिए मैंने क्वेश्चन आपको दिए भी हैं। तो बात यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक ये था कि कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में हमने इफ़ के बारे में सीखा है अभी, ठीक है। तो इफ़ के बारे में हमने सिंपल सीखा है, यानी कि इफ से पहले अपन ने ऑपरेटर के बारे में बात की थी। अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर भी होते हैं, लेकिन हमने डिस्कस नहीं किया। चलो, हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिया, प्लस माइनस। रिलेशनल ऑपरेटर हमने पढ़ लिया, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब पढ़ लिया। तो आज उन ऑपरेटर के थ्रू प्रोग्राम्स भी बनाएंगे, प्लस में हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में सीखते हैं, ताकि आप लोग लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में समझ सको और उनके बेस पे आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो जरूरत के हिसाब से। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है कि जैसे अपन लास्ट टाइम बात की थी, लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट आता है, ठीक है। तो एंड और नॉट में क्या, एंड का मतलब क्या होता है कि आप दो कंडीशन लगा सकते हो रिलेशन वाली। रिलेशन ऑपरेटर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, दो कंडीशन लगा सकते हो। दोनों एंड के केस में ट्रू होनी चाहिए, और के केस में क्या होनी चाहिए, एक ट्रू होनी चाहिए, एक फॉल्स होनी चाहिए, ठीक है। होनी चाहिए का मतलब ये है कि अगर आप एंड यूज कर रहे हो दो कंडीशंस के बीच में, तो दोनों कंडीशन मस्ट बी ट्रू, तो वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज उस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। और के केस में क्या करेगा, अगर दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो भी एग्जीक्यूट करेगा, अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो भी एग्जीक्यूट करेगा, बट दोनों फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नोट का मतलब उसका अपोजिट कर देगा, ठीक है। सही है उसको गलत, गलत है उसको सही कर देगा। नोट का मतलब ये होता है। चलो, ये प्रोग्राम जैसे आपने कल बनाया था, आपने सीखा, आपने प्रैक्टिस की है। तो आज हम नया प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। इफ इसके अंदर क्या नाम लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू कैसे बनेगा प्रोग्राम वो देखो। इसको मैंने यहां से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ए और बी ले लेते हैं। ए और बी को चेक करवाएंगे आप, ठीक है। तो ए और बी को चेक करवाएंगे तो कैसे काम करेगा वो देखो। हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर में a, b, ठीक है, अपन डिक्लेयर कर दिया। प्रिंटअप लिखा अपन ने, एंटर a, हमें a की वैल्यू डालनी है। स्कैनफ किया अपन ने, मॉडुलर d और %a, ठीक है। और फिर अपन ने प्रिंटअप कर दिया एंटर b, फिर स्कैनअप कर दिया कोमा एंड बी, ठीक है। ये आ गया। अब हमें इफ की कंडीशन लगानी, इफ ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है किससे, 10 से, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन है 10 से, ठीक रहेगा। एंड बी की वैल्यू भी ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए, 10 से होनी चाहिए, यानी कि ए और बी की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 10, ठीक है। कंडीशन ये लगी है यहाँ पे। अगर दोनों वैल्यू बड़ी होगी तो ही क्या करेगा, यहाँ पे ये लिखा आएगा प्रिंटफ के अंदर, बोथ वैल्यूज आर ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो ये लिखा आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। चलो देखें। ओके, कंट्रोलर्स कर दो और यहां पे जाओ आप। ए की वैल्यू मांग रहा है आपने 2 दे दी, बी की वैल्यू मांग रहा है आपने 45 दे दी, तो कंडीशन तो फॉल्स होगी एक। और एंड क्या करता है, दोनों कंडीशन सही मांगता है, तो ये देखो स्किप कर दिया, कुछ नहीं आया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे गए, दोबारा रन किया, दोनों वैल्यू आपने क्या डाली, बड़ी। तो दोनों वैल्यू बड़ी डाली, यानी कि कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है। आप क्या कर सकते हो, रन करोगे तो ये दोनों वैल्यू क्या दिखा रहा है, ग्रेटर देन 10 दिखा रहा है। तीसरी बार भी देखें, अगर आप इसके अंदर पहली वैल्यू बड़ी डाल दी, दूसरी वैल्यू छोटी डाल दी,
तो क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रही है, दोनों फॉल्स आ रही है, इसलिए तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है लॉजिकल का, तो आप इस चीज से समझ सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एंड के केस में क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। चलो ये नोट कर लो, फिर उसके बाद और ऑपरेटर का भी आपको एग्जांपल बताते हैं। चलो आपने ये नोट कर लिया, ठीक है, आपने नोट कर लिया। अब और ऑपरेटर, सिर्फ मैं यहां पे और ऑपरेटर लगा रहा हूं, ठीक है। अब और ऑपरेटर क्या करेगा स्टूडेंट्स, अब दोनों कंडीशन में से एक सही होनी चाहिए या फिर दोनों सही होनी चाहिए तो एग्जीक्यूट करेगा। अगर दोनों ही फॉल्स है तो वहां पे एग्जीक्यूशन नहीं देगा आपको। ये तो कैसे है, देखो मैं पहले दोनों कंडीशन गलत कर देता हूं। देखो 10 से छोटी है दोनों वैल्यू, कुछ नहीं आया। अब क्या करेंगे, एक वैल्यू छोटी एक वैल्यू बड़ी डालते हैं। ये वैल्यू मैंने छोटी डाल दी, ये बड़ी डाल दी, 3 और 67। तो अब क्या करेगा, और ऑपरेटर क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि और ऑपरेटर का मतलब होता है दोनों में से एक सही होनी चाहिए। ये देखो बोथ वैल्यूज आर ग्रेटर देन 10। फिर अगर आप दोनों वैल्यू ट्रू डालोगे तो एग्जीक्यूट करना ही करना इसको। ये देखो मैंने दोनों वैल्यू बड़ी डाल दी और ये क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है और ऑपरेटर का, ये भी आप नोट कर लीजिए। नोट ऑपरेटर का तो अपन कल यूज किया था, अपोजिट करेगा काम, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, फॉल्स है उसको ट्रू, ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा। ओके चलो इन लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाते हैं अपन इसके अंदर। मैंने यहां तक, चलो हटा ही देता हूं, दोबारा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपा ने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीजर में 3 वैल्यू ले ली, a, b, c, ठीक है। प्रिंटअप में गए, एंटर वैल्यूज, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू एंड c, ठीक है। ये वैसे ही लिख दिया मैंने, अच्छा इसको हटा भी दो, ठीक है। 3 वैल्यू डालनी है, अब एक साथ तीनों को स्कैन करवा देंगे, इस बात का ध्यान रखना। स्कैन ऑफ मॉडुलर डी, मॉडुलर डी, मॉडुलर डी। ए पहला मॉडुलर डी ए के लिए, दूसरा बी के लिए, तीसरा सी के लिए। फिर आपके पास आ गया यहाँ पे ए, बी, सी, ठीक है। तो यहां तक आपने ये कर लिया है अच्छे से। अब कंडीशन लगानी है अपन, तीनों वैल्यू आपस में चेक करवानी है कि छोटी है या बड़ी है। इफ ए की वैल्यू बड़ी है बी से, एंड लगा दो, ठीक है। ए की वैल्यू बड़ी है बी से, ठीक है, एंड ए की वैल्यू बड़ी है सी से, यानी कि दोनों से अपन चेक करवा लिया, बी से और सी से। ए की वैल्यू बड़ी है बी से एंड ए की वैल्यू बड़ी है सी से। तो प्रिंटअप में एक मैसेज आ जाएगा आपके पास, ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। क्लियर है यहां तक? अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो दोबारा चेक करवा देते हैं, इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यहां पे प्रिंटअप में लिख दिया बी इज ग्रेटर, ठीक है। फिर एक कंडीशन और लगाएंगे, मल्टीपल इफ यूज करें। मैंने एल्स का यूज नहीं बताया अब तक, वो भी बताऊंगा, और एल्स इफ का भी यूज बताऊंगा। पहले इफ को क्लियर कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर के साथ। फिर अपन क्या किया, इफ की कंडीशन लगा दी, इफ सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी, प्रिंटफ सी इज ग्रेटर। तो अब आपके पास जो वैल्यू डालोगे उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल करेगा और वो चेक करवा के आपको आंसर देगा। रन करता हूं, मैंने 3 वैल्यू डालनी है अब यहाँ पे, ये और ये, ठीक है। तब देखो C इज ग्रेटर आ गया आपके पास, क्योंकि इसने सारी की सारी कंडीशन 1 by 1 चेक की है। चेक करने के बाद इसने रिजल्ट दिया। मैंने डाला 3 4 5 डाला है, इस C ग्रेटर दिखा रहे, देखो 3 4 5 डाला, यानी कि 3 A है, 4 B है और C 5 है।
तो ए की वैल्यू बड़ी है बी से, कंडीशन यहीं पे फॉल्स होगी तो इसको स्किप कर देगा। बी की वैल्यू बड़ी है सी से, तो कंडीशन यहीं पे फॉल्स होगी तो स्किप कर देगा। सी की वैल्यू 5 थी यानी कि 3 से, यानी कि ए कितना था 3 था, 3 से बड़ा हो गया 5, और बी कितना था 4, तो 5 फिर बड़ा हो गया, तो कंडीशन एग्जीक्यूट सेटिस्फाइड होगी और कंडीशन को क्या कर देगा यहाँ पे एग्जीक्यूट करके आपको दे देगा रिजल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, आई बात समझ में? तो ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, इस तरीके से ये काम करते हैं। क्लियर? ओके, इसको नोट कर लो, छोटा सा प्रोग्राम ही तो है, नोट करो इसको। चलो अब मैं ये एग्जांपल करवाता हूं एल्स से रिलेटेड। इफ के बाद एल्स हम कैसे यूज करेंगे। चलो मैंने इसको ही हटा दिया, ठीक है। इफ के बाद एल्स हम कैसे यूज करेंगे ये प्रोग्राम बनाते हैं। आप एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, ठीक है, वैल्यू का ही लेंगे ताकि समझ में आ जाए। इंटीजर में ले लिया मैंने कोई नंबर, ठीक है, एज ले लो, चलो एज, ओके। प्रिंटअप में ले लिया आपने एंटर एज, एज डालनी है आपको। स्कैनअप करवा दो यहाँ पे मोलडी और एम्परसेंट एज, आपने स्कैन करवा दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे इफ की कंडीशन लगानी। अगर एज आपके पास 18 से ऊपर है तो आप लाइसेंस बनवा सकते हो, अदरवाइज नहीं बनवा सकते। तो एज ग्रेटर देन 18, ठीक है, 18। अगर आप यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा दोगे ना तो बेटर है, क्योंकि एज या तो क्या होनी चाहिए 18 होनी चाहिए या 18 से ऊपर होनी चाहिए, इसलिए इक्वल का साइन इज द बेस्ट। यहाँ पे एज ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 18, यानी कि या तो 18 हो या 18 से ऊपर हो। अगर मैं ये हटा देता हूं तो वो 19 मान के चलेगा यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ग्रेटर देन 18 बोला है, इक्वल 18 नहीं बोला, ग्रेटर देन 18 बोला है, तो 18 से ऊपर ही लेगा वो, ठीक है। तो इक्वल का साइन आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब आपने लिख दिया, अगर उस बंदे की एज 18 से ऊपर है तो प्लीज you can apply for license, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो लाइसेंस के। अगर वो 18 से कम का है तो एक मैसेज आना चाहिए, नॉट, यू आर नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स लिख दो। एल्स का मतलब ये होता है भाई कि अगर वो कंडीशन, इफ वाली कंडीशन स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है तो वो उसको अदरवाइज ऑप्शन में चला जाएगा, ठीक है, एल्स में चला जाएगा, अदरवाइज होता है, ठीक है भाई। ऑप्शन होने चाहिए ना, अगर ये है तो ठीक है, नहीं ये हो जाए, ये नहीं है तो ये हो जाए। तो वैसे एल्स क्या करेगा, ऊपर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी तो वो एल्स में चला जाएगा। तो बहुत यूजफुल है एल्स। आपने यहां पे लिख दिया प्रिंट प्लीज वेट फॉर सम ईयर्स, ठीक है, ऐसे लिख दिया अपन। भाई लाइसेंस बनवाने गया, अगला है 16 साल का, तो 2 साल उसने सम ईयर्स यानी कि वेट करना पड़ेगा लाइसेंस बनवाने खातर। अगर वो 18 या 18 से ऊपर का है तो वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है लाइसेंस के लिए। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। आपने रन किया, आपने लिख दिया भाई बंदा है 45 साल का, 18 से गणाई ऊपर हो गया, प्लीज यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस, आ गया, ठीक है। फिर अगला आपने यहां से लिया, आपने बोला बंदा है 12 साल का, तो प्लीज वेट फॉर सम ईयर्स, तो ये मैसेज आपको मिल जाएगा लाइसेंस वाला। तो ये भी आप नोट कीजिए। ओके, आपने नोट कर लिया। अब बात करते हैं अपन यहां पे, अब जो बात करेंगे हम यहां पे वो है इफ के साथ एल्स तो हो गया आपका, ठीक है। अब एल्स के साथ इफ कैसे यूज करेंगे उसके बेस पे एक छोटा सा प्रोग्राम हम बनाते हैं।
चलो मैंने ये डिलीट कर दिया सारे। ठीक है, इसका एग्जांपल भी आप उठाते हैं। कहां से उठाएंगे इसका एग्जांपल? इसका एग्जांपल हम उठाते हैं ABC 3 नंबर वाले में से, तो ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी वही किया था, तो ये एक बार रिपीट और हो जाएगा तो आपको कंफर्टेबल लगेगा और समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इंटीजर में A, B, C, एल्स इफ का बता रहा हूं। ये जो टॉपिक है अभी जो आप कर रहे हैं, एल्स इफ के बारे में बताऊंगा। प्रिंटफ में लिख दिया आपने एंटर A, B, C, 3 वैल्यू आपने इनपुट करवानी। ठीक है, आप गए स्कैन करने के लिए, मोड रेडी A, B, ठीक है, A, B, C, क्लियर। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे इफ की कंडीशन। इफ A अगर ग्रेटर देन है B से, A ग्रेटर देन है B से एंड A ग्रेटर देन है C से, तो ठीक है, प्रिंटअप में लिखा आ जाएगा A इज ग्रेटर, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है कि अदरवाइज क्या ऑप्शन आए। एल्स लगा दो, एल्स के साथ स्पेस देके इफ लगा दो, यानी कि अदरवाइज भी हो गया और कंडीशन भी लग गई। यहाँ पे अदरवाइज भी हो गया, कंडीशन भी लग गई। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे B ग्रेटर देन A एंड B ग्रेटर देन C, तो आपने क्या किया, प्रिंट ऑफ B इज ग्रेटर, ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर आपने बोला एक और यहाँ पे कंडीशन लगनी चाहिए, यानी कि जितने इफ है उतने एल्स आने जरूरी, इस बात का ध्यान रखना। अब लास्ट में बचा क्या, C ग्रेटर बचा, तो आपा ने क्या किया, यहाँ पे आपा ने यहाँ पे लिख दिया एल्स, सिंपल एल्स आएगा, क्योंकि अब कंडीशन तो आगे लगानी नहीं है आपा ने, तो यहाँ पे अपन लिख दिया प्रिंट ऑफ में C इज ग्रेटर, तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया एल्स के साथ इफ। ठीक है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, एल्स के आगे इफ की कंडीशन लगानी है, लेकिन ये नोट रखना है कि इफ लगा हुआ है तो ही एल्स काम करेगा, डायरेक्ट एल्स काम नहीं करेगा। फिर इसके साथ आपके पास इफ लगा है तो फिर आपको एक एल्स और लगाना पड़ेगा, ताकि कोई ना कोई अदरवाइज ऑप्शन देना पड़ेगा, अपोजिट ऑप्शन। चलो अब इसको रन करते हैं। ये अपन रन किया, आप कोई भी वैल्यू डाल दो तो देखो आपको रिजल्ट मिलेगा A इज ग्रेटर। आपने फिर कोई वैल्यू डाली यहाँ पे, तो C इज ग्रेटर, और एक और ले लेते हैं अपन B के लिए, ये देखो B इज ग्रेटर, यानी कि आपका प्रोग्राम है वो प्रॉपरली वर्किंग में है अभी। तो हमने आज क्या सीखा है, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर सीखे हैं, इफ के साथ एल्स सीखा है, और एल्स के साथ इफ सीखा है। तो ये हमारा टॉपिक था कंट्रोल स्टेटमेंट का इफ एल्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में? ओके। और इफ एल्स की बात अगर आप करें तो इसके बाद जो आपके पास टॉपिक बचा है, जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट पे फॉर लूप बचा है, स्विच केस बचा है, वो तो करेंगे, बट एक लेक्चर और लेंगे इसका। इसमें मैं 5-6 क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए 5-6 क्वेश्चन लेके आऊंगा इफ से रिलेटेड, एल्स से रिलेटेड, और वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा मैं, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसको नोट कर लो पहले, आप यहां से लेके इसको नोट कर लो, ताकि आप ये लिखोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस होगी तो ही आपको ये कमांड्स हैं, लॉजिक है, ये आपकी क्रिएटिविटी आएगी फिर माइंड में। ठीक है, बेस है सी लैंग्वेज सभी लैंग्वेजेस का, ये आनी जरूरी है। ओके स्टूडेंट, ठीक है।